वेलकम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मस्त। ओके, कल कहाँ गए थे ओम जी? आप ज्वाइन हुए थे और फिर से एग्जिट हो गए थे। कौन मैं? हाँ। सर, कल एक्चुअली काम आ गया था, मेरे को जाना पड़ा इसलिए। ओके। मैं आपको कहने वाला था कि इसका रिकॉर्डिंग सेशन अगर मिल जाए तो। मिल जाएगा मिल जाएगा, बिकॉज आज एक्चुअली मैं लीव पे था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं हो पाया। आज के सेशन का और कल के सेशन का दोनों रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक ओके। है सर। हाँ, हाँ। ठीक है। हम्म। आज ही मिल जाता, लेकिन जैसे मैंने कहा मेरी तबीयत कल ठीक नहीं थी, आपने सेशन में कल देखा भी होगा, मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो हाँ रही हाँ। थी। हम्म। तो इसी वजह से जो सारा एक्सेस में मेरे पास ही था, लैपटॉप वगैरह घर पे ही था, तो मैं उसको भेज नहीं पाया। कल आपको मिल जाएगा। ओके। सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बहुत। वो स्प्रेक हो रहा है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हेलो, अभी आ रही है क्लियर वॉइस? क्लियर है अभी, हिरेन भाई, कल्पेश भाई? हाँ सर, क्लियर क्लियर। ओके। यस। बाकी मेंबर भी जुड़ गए हैं, पार्थ जी भी आ गए। ओके। जैसे कि आपको पता होगा, आज का ये जो सेशन है हमारा एक एक्स्ट्रा सेशन है, राइट? मतलब हम आज यहाँ पे क्या क्या करेंगे, जैसे कि आपको ग्रुप में भी मिला होगा कि हमारा ये रिपीट सेशन है। ओके। कि आज तक हमने इससे पहले 6-7 सेशन जो लिए हैं, उसमें हमने जो जो भी चीजें सीखी उसको हम रिपीट करेंगे, राइट? लेकिन पॉसिबल तो नहीं है कि 6-7 सेशन जो हमने हर एक डेढ़ घंटे का सेशन लिया, तो सारी चीजें हम एक सेशन में रिपीट कर पाए, राइट? तो हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा रिपीट सेशन है, उसमें हम जो जो मेजर चीजें हैं, जो मैंने आपको दो स्ट्रेटेजी सिखाई है, और एक स्ट्रेटेजी जो हमने कहाँ पे सीखी थी, स्टॉक की, 20 और 50 वाले ईएमआई की जो सीखी थी, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो डिस्कस होने के बाद हमारे पास समय बचता है, फिर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह रहेंगे तो उस पे हम जाएंगे। ओके। तो आज के दिन हम कोई नई चीजें नहीं सीखने वाले हैं, जो हमने पहले सीखा हुआ है उसके ऊपर ही हम एक बार फिर से प्रैक्टिस करके उसमें मास्टर होने की कोशिश करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। तीनों यस सर। चीजें, यस, तीनों स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको सिखाई है बहुत पावरफुल है। सिर्फ आपको उस पे वर्क करना है। नो डाउट स्टॉप लॉस वगैरह आएंगे, ये मार्केट है, राइट? लेकिन जिस दिन जो मतलब जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, जिस दिन वो चल जाता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको उसमें निकल जाता है। ओके। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो एमएससीडी वाली स्ट्रेटेजी हमने सीखी, राइट? उसके बाद हमने जो सीखा था ब्रेकआउट रेंज ब्रेकआउट वाली, वो स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। सबसे पहले हम चले जाते हैं एमएससीडी वाली स्ट्रेटेजी पे। तो आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास एंजल का चार्ट ओपन है। ये एंजल का चार्ट दिख रहा है अभी आपको यहाँ पे? यस सर, दिख रहा है दिख रहा है। ओके। यहाँ पे ऑलरेडी बैंक निफ्टी आपका सिलेक्टेड ही है। एमएससीडी पे आ जाते हैं, तो हमें ये दो इंडिकेटर जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको पहले हम हटा देते हैं यहाँ से। ओके। एमएससीडी जो इंडिकेटर है, वहां पे हम क्या करते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं नॉर्मली। सेफ काम करना रहा तो हम वहां पे 15 मिनट पे भी जा सकते हैं, राइट? 5 मिनट पे नॉर्मली मैं इसलिए कभी कभी कहता हूँ आपको, कि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई कॉल या पुट अगर हमें बाय करना रहा, और 5 मिनट के कंफर्मेशन पे हम उसमें ट्रेड लेते हैं, तो हमें मूवमेंट कैप्चर हो पाती है, राइट? 15 मिनट के मूवमेंट में हम उसमें लेने जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि मूवमेंट चली जाती है। 7-8 मिनट की जो मूवमेंट रहती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि 1 से 2 कैंडल में मार्केट चाहे 200-400 पॉइंट कभी कभी चढ़ जाता है, और 1 से 2 सर, कैंडल आपका में मार्केट वॉइस में बहुत ब्रेक हो रहा है और कैमरा भी नहीं दिख रहा। वॉइस ब्रेक हो रहा है अगेन। बाकी मेंबर्स को भी हाँ यही हो सर। रहा है? आई थिंक आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम, बाकी मेंबर्स आप। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, आज एक्चुअली ना थोड़ा इशू है, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ओके, सॉरी एक्चुअली चेक किया मैंने, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है आज हमारे एरिया में। ओके, नो डाउट। हम फिर भी ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो पाए। अगर नहीं भी हो पाती है तो रिकॉर्डिंग तो वैसे भी आपको प्रोवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा इशू चल रहा है, मैंने अभी चेक किया, उसकी वजह से कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ रही है। आ जाते हैं फिर से चार्ट पे। तो MACD इंडिकेटर जो हम यूज करते हैं नॉर्मली कहाँ पे यूज करते हैं? 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, राइट। हालांकि आपको अगर एकदम सेफ काम करना है तो 15 मिनट पे भी जा सकते हो। मार्केट जब साइडवेज रहता है तो वहां पे आपको लगता है तो वहां पे आप इसको 15 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन मार्केट अगर आपका इस तरीके का रहा, जिगजैग मूव दे रहा है, तो ऐसे में आपको 15 मिनट अवॉइड करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 मिनट में ये जो मूव है वो चली जाती है। मान लो कि यहाँ से हमें सेटअप बन रहा है और हमारी 15 मिनट की कैंडल आप देखोगे 5-10 बराबर, मतलब यहाँ पे तो आपकी पूरी की पूरी मूवमेंट चली जाएगी, राइट। इसी वजह से हम मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, 5 मिनट में इसमें ट्रेड करते हैं। 15 मिनट में कब करना है इसमें ट्रेड आपको? जब भी आपका मार्केट एकदम साइडवेज हो जाए, राइट, कि ना ज्यादा ऊपर जा रहा है ना ज्यादा नीचे जा रहा है, एकदम साइडवेज हो गया है, तो ऐसे टाइम पे आपको 15 मिनट की जो टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा, राइट। एक बार हम कहीं पे देख लेते हैं, शायद होगा ही कोई ट्रेड यहाँ पे। ये कौन सा दिन था, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये आपका डेट था 29 तारीख का, 29 जनवरी। 29 जनवरी को देखिए, पूरा का पूरा मार्केट आपका साइडवेज था, राइट। तो यहाँ पे आपने 5 मिनट में अगर ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे आपको छोटे मोटे स्टॉप लॉस ही मिले होंगे, राइट। बिकॉज यहाँ पे देखिए, 5 मिनट में मार्केट ना ज्यादा ऊपर गया है ना नीचे गया है, लेकिन MACD में आपको ऊपर की एंट्री भी मिली होगी और नीचे की एंट्री भी मिली होगी, राइट। लेकिन जैसे आपने 15 मिनट में कन्वर्ट करोगे, दूसरे दिन आपको जो बाय साइड में जो एंट्री मिली होगी उसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया होगा, राइट। तो 15 मिनट में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, आपको यहीं कहीं जाके एंट्री मिलेगी। हम देखते हैं अभी एक बार जाके, डायरेक्टली जाके हमारे चार्ट पे इंडिकेटर पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे MACD। ठीक है, जैसे कि मैंने समझाया था, MACD के हमें सेटिंग्स में जाना है। वहां से ये जो दो लाइन है, ब्लू एंड ऑरेंज, इसको हम यहाँ से हटा देंगे सेटिंग्स में जाके। कैसे हटानी है? ये MACD को अनक्लिक कर देना है, सिग्नल को यहाँ से अनक्लिक कर देना है। ठीक है, वॉइस अगर वीडियो थोड़ा अगर ब्लर हो रहा होगा तो थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा आज, क्योंकि नेटवर्क का इशू है, तो उसमें नेचुरली बात है कि वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, ये हमारा सेटअप है यहाँ पे। यहाँ पे हमें एक ध्यान रखना है कि कॉल बाय के लिए और पुट बाय के लिए जो सेटअप है ये सेम रहेगा। इसका मतलब, कॉल आपने बाय किया तो इससे पहले आपने जो पुट बाय किया होगा उसका एग्जिट आया होगा, तभी तो आप कॉल बाय करोगे, राइट। कॉल बाय करने के बाद मान लो कि आपका स्टॉप लॉस आ रहा है या एग्जिट का ऑप्शन आ रहा है, तो क्या होगा, आपका कॉल में से आप एग्जिट हो जाओगे। तो जैसे ही कॉल में से एग्जिट हो जाओगे, आपकी एंट्री कहाँ पे बनेगी? पुट साइड में, राइट। जैसे मैं समझा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सबसे पहले कि ये चल रहा था और हम आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे 11:30 पे क्या हुआ, आपका नीचे वाला MACD का जो लाइन है ये क्या हो गया, बार ग्रीन हो गया, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्टली कॉल बाय करोगे 11:35 पे, क्योंकि 11:30 की कैंडल आप कंप्लीट होने दोगे, राइट। तो यहाँ पे आपने कॉल बाय किया यहाँ कहीं पे, राइट। अब हमारा सेटअप क्या है कि जैसे ही हम कॉल बाय करते हैं, हम प्रॉफिट में ऊपर जाता है तो हम वहां पे बुक करेंगे, राइट। 30 पॉइंट 40 पॉइंट के आसपास आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, 30 से 40 पॉइंट। उसके बाद सेकंड टारगेट के लिए आप 70 पॉइंट 80 पॉइंट पे जा सकते हो, कि नॉर्मली जो फर्स्ट टारगेट है 30-40 पॉइंट का नॉर्मली आप रख सकते हो, अगर आप ATM के स्ट्राइक प्राइस में काम कर रहे हो तो, राइट। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया और हमारा एग्जिट कब होगा, कि आपका एक कैंडल निगेटिव बन जाए, राइट। एक कैंडल आपका यहाँ से निगेटिव बन जाए,
नहीं, कहीं नहीं। ओके, तो यहाँ से आपका एक कैंडल जो है निगेटिव बन जाता है, तो आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे। कॉल में से एग्जिट मतलब क्या है कि मार्केट अभी नीचे आने वाला है, तो ऑटोमेटिकली कॉल में से एग्जिट होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे बन जाएगी? पुट में। कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आप पुट में एंट्री लोगे। और यहाँ पे जैसे मैंने समझाया था कि जब भी आपका एक बार नीचे की साइड में बन जाए, तो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? पुट में एंट्री बन जाएगी। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉल में हमने एंट्री ली, मार्केट ऊपर नहीं गया, यहीं के हमें फिर से एग्जिट हो गया। मतलब यहाँ पे एक तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ होगा, या 7-8-10 पॉइंट का लॉस आया होगा। लेकिन जब आप यहाँ पे एंट्री लोगे, अब देखिए कब आपका बार निगेटिव बना है, 12:15 पे, यानी 12:20 पे आपकी एग्जिट एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे 12:20 की कैंडल यहाँ से शुरू हुई, और यहाँ तक आप देखोगे नीचे तक, मार्केट देखिए कितना नीचे तक गया, और आपका एग्जिट कहाँ पे आएगा? इस कैंडल पे। यहाँ पे आपका एग्जिट, बिकॉज नीचे क्या हुआ है, आपका जो बार है फिर से ग्रीन हो गया। मतलब ये आपको ये बता रहा है, आपने यहाँ पे जो पुट पे एंट्री ली थी, आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना है। राइट, तो फिर भी आप देख सकते हो 400 पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 10-12 पॉइंट का लॉस हुआ होगा, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट ही आपका एंट्री एग्जिट हुई है। आपकी यहाँ पे एंट्री हुई, मैं एक बार देख भी लेता हूँ। यहाँ पे 400 पॉइंट का टारगेट आया है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हमें देखना पड़ेगा। आपकी एंट्री कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी। और एग्जिट कहाँ पे होगी? ये फर्स्ट वाले बार पे, जस्ट ये कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है। देख पा रहे हो? 60 या 70 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है, यानी आप एटीएम की स्ट्राइक प्राइस देखोगे तो उसका डेल्टा 0.50 का होता है, तो बैंक निफ्टी नीचे 60 पॉइंट गया, आपको वहां पे 30 पॉइंट का लॉस हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे 400 पॉइंट भी मिले, इसका मतलब आपने एटीएम का बाय किया होगा, तो डेल्टा अगर 0.50 का है तो आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर है? अभी आपने यहाँ कहीं पे एंट्री ली, यहाँ पे अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप यहाँ पे बुक भी कर सकते हो आराम से। लेकिन आपको लगता है कि मार्केट और भी नीचे जा सकता है, आपको अगर वेट करना है, तो आप कब एग्जिट करोगे? जब तक ये फिर रिवर्सल नहीं होता। राइट, क्योंकि यहाँ से हमें पता नहीं कि मार्केट और 500 पॉइंट नीचे जाएगा या 500 पॉइंट ऊपर जाएगा। राइट, तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली है, आपको अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप स्टॉप लॉस भी अपना ट्रेल कर सकते हो। अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करने का एक सिस्टम है, बहुत जबरदस्त चीज है। आज हम उसको सीख लेते हैं कि क्या होता है आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। मैं आपको अभी एक्सेल शीट बताता हूँ। जस्ट अ मिनट, एक्सेल शीट अभी मैं आपको शेयर करता हूँ कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या है। कुछ मेंबर को पता होगा तो उनका रिवीजन हो जाएगा, जो मेंबर को नहीं पता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग क्या है, उनका यहाँ पे नई चीज सीखने को मिली। अब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि मार्केट आपके फेवर में आने के बाद आपके जेब में जो प्रॉफिट आया है वो आपको गवाना नहीं है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 100 रुपए पे कोई चीज बाय की है। राइट, 100 रुपए पे आपने कोई चीज वो बाय की है, और आपने उसका स्टॉप लॉस लगाया है नीचे 80 रुपए। ठीक है, अभी क्या होगा? 100 रुपए पे बाय किया है, तो 80 के आसपास नीचे गया तो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाएगा, 20 पॉइंट के आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, यानी 300 रुपए के आसपास। लेकिन 100 रुपए की चीज बाय की, वो नीचे गई नहीं, और वो चली गई 120 रुपए पे। राइट, मतलब जहां से बाय किया था वहां से आपको भी 20 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 20 रुपए मिल रहे, तो क्या अभी भी आप 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखोगे? नहीं, आपका स्टॉप लॉस अभी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। 980 से आपका स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर आ जाएगा 90 पे। राइट, अभी 90 पे आ गया, तो यहाँ पे पहले आपको लॉस कितना होने वाला था? 20 रुपए का, क्योंकि आपने 100 पे बाय किया है, स्टॉप लॉस आपका कितने का है? 20 रुपए का। राइट, तो 80 पे एग्जिट हो गए, तो 20 रुपए का आपको यहाँ पे लॉस हो सकता था। मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ साथ साथ में, ध्यान से सुनिएगा। जब जब मैं एक्सेल शीट शेयर करूँ तो उसमें बहुत चीजें जरूरी रहती है। ओके, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? 100 की प्राइस 120 हो गई। आपने धीरे से क्या किया? 80 रुपए का जो स्टॉप लॉस था उसको बढ़ा के ऊपर ले आए, 90 पे ले आए। अभी मार्केट अगर नीचे गया, 90 के आसपास गया, तो आपको लॉस कितने होगा? कितने का होगा? सिर्फ 10 रुपए का, क्योंकि आपने 100 पे बाय किया है, 90 पे एग्जिट हो जाओगे, तो लॉस अभी देखिए कम हो गया। जो पहले आपका 20 रुपए का होने वाला था,
अभी वो कितने का हो गया, 10 का। फिर से थोड़ी देर बाद इसकी प्राइस चली जाती है 130। अब फिर से आपके प्राइस के ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो फिर से क्या करोगे, क्या आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रखोगे, फिर से आपको स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ा देना है। आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 100 पे, ठीक है। इसी स्पीड से नहीं करना है कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया आप हम उसी स्पीड से स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाएंगे। मार्केट 20 पॉइंट ऊपर गया, आप 10 पॉइंट से स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाओ। मार्केट 50 पॉइंट से ऊपर गया, आप 40 पॉइंट से स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाओ। राइट, जितना मार्केट ऊपर गया है उतने हमें स्पीड से स्टॉप लॉस ऊपर नहीं बढ़ाना है। अभी आप देखिए, अभी जो स्टॉप लॉस आपका पहले 80 पे था वो धीरे 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 कहाँ पे आ गया, 100 पे आ गया, क्योंकि आपकी प्राइस 100 से 120 गई, 130 हो गई। अभी 130 पे आप चल रहे हो, यानी आपको ऑलरेडी 30 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। राइट, अभी आप यहाँ पे कंफ्यूजन के में हो कि अगर मुझे 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक नहीं करना है, मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, सबसे पहले 30 पॉइंट जो मिल रहे हैं उसको बुक कर लेना चाहिए। राइट, क्योंकि मार्केट हमें जो दे रहा है उसको हमें ऑलवेज बुक करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकता है, पॉजिटिव न्यूज है, मार्केट भी बहुत पॉजिटिव है, तो मैं कम पैसे लेके बाहर क्यों निकलूं। राइट, ये आप माइंड में सोच रहे हो। लेकिन दूसरा आपको माइंड में ये भी सोचना है कि यहाँ से ये 130 वाली प्राइस अगर फिर से 70 रुपए या 80 रुपए भी आ गई तो यहाँ पे बड़ा बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो लॉस भी ना हो और मार्केट ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो, तो उसके लिए क्या करना है, स्टॉप लॉस को धीरे धीरे लेके आना है आपके बाइंग प्राइस के पास। अभी देखिए 100 पे बाइंग है, 100 रुपए का स्टॉप लॉस है। अभी 130 से कभी भी 100 रुपए पे नीचे गया, आपका एग्जिट हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस 100 पे है, तो आपको लॉस कितने का होगा, सिर्फ और सिर्फ 0। आपका सिर्फ क्या जाएगा यहाँ पे, ब्रोकरेज जो आपने दिया है वही जाएगा, उसके अलावा आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा। और थोड़ी देर के बाद ये प्राइस आपका हो गया 200, 200 चला गया, तो क्या अभी भी आपका स्टॉप लॉस ना रहेगा, आपका प्राइस जो है फिर से बहुत स्पीड से ऊपर आ जाना चाहिए, 180 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अभी अभी 200 पे आ गए, 180 का स्टॉप लॉस लगाते हैं। एक 200 से 180 आया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो क्या आपकी जेब से पैसा गया है या आया है, आपकी जेब में पैसा आया है 80 रुपए, क्योंकि यहाँ पे आपने 100 पे बाय किया था, 120 पे एग्जिट हो गए। राइट, तो आपने क्या क्या किया है, लॉस वाले ट्रेड को कर दिया है प्रॉफिट में कन्वर्ट। राइट, मैं इसको यहाँ पे ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। और लॉस वाले पार्ट को मैं कर देता हूँ रेड। यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। तो देख पा रहे हो किस तरीके से एक ही ट्रेड लिया है, प्रॉफिट करने के लिए हमें बार बार 10-12 ट्रेड लेने की जरूरत नहीं रहती है। कभी कभी एक ही ट्रेड में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 100 रुपए पे कोई चीज बाय करते हैं, 120 पे निकाल देते हैं 20 पॉइंट लेके, फिर से वो 120 वाली चली जाती है 130 पे, तो हमें लगता है अरे ये तो और स्पीड पे ऊपर जा रहा है, फिर से 130 पे बाय करेंगे, 140 पे एग्जिट करेंगे, फिर से वो 150 चला जाता है, 160 पे फिर से एंट्री लेते हो और उसको 200 पे काटते हो। आखिरी में क्या होता है, 200 पे जैसे बाय करते हो 100 रुपए पे फिर से आ जाता है। तो जितना सारा प्रॉफिट जो हमने पहले कमाया रहता है वो पूरा का पूरा चला जाता है। और आपकी एंट्री एग्जिट बार बार जो होती है, उसकी वजह से आपका पूरा दिन कहाँ पे हो जाता है, माइनस में चला जाता है। राइट, तो मेहनत भी हो जाती है, पूरा दिन भी वेस्ट हो जाता है और जेब से पैसे जाते हैं वो अलग। ऑलवेज आपको लगता है कि मुझे नहीं पता कि मार्केट यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है, तो सिंपली वहां पे आपको क्या करना है कि आपको स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रेल करते चलना है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया कि किस तरीके से स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे और एमएससीडी का इंडिकेटर का फायदा उठाएंगे। आगे चलते हैं। ओके, अभी हम आ जाते हैं हमारी दूसरी वाली स्ट्रेटेजी पे। जो हमने 20 और 50 का लिया था। मुझे 5 स्टॉक के नाम सजेस्ट कीजिए, कोई भी एक मेंबर 5 स्टॉक के नाम सजेस्ट करेगा तो भी चलेगा, या फिर हर एक मेंबर एक एक स्टॉक का नाम सजेस्ट कीजिए, हम उसको देखते हैं डायरेक्टली हमारी वाली स्ट्रेटेजी में। ओके, टाटा स्टील एक हो गया, नेक्स्ट 5 लेंगे, हम ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें मिनिमम 4 से 5 स्टॉक समझने के लिए जरूरी है। ओके, टाटा स्टील, विप्रो, नेक्स्ट, कमान कमान फास्ट, और हमें 3 स्टॉक की जरूरत है। एनीवन एल्स,
आपका कोई फेवरेट स्टॉक हो? HDFC, L&T, ओके 4 हो गए, अभी एक लास्ट हमें चाहिए। और कोई है? टाटा स्टील, विप्रो, HDFC, L&T। ओके, ओहो हो, बहुत सारे स्टॉक आ गए। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग के 5 स्टॉक लेते हैं। टाटा स्टील, विप्रो, HDFC, L&T एंड KPI ग्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले चले जाते हैं टाटा स्टील में। चार्ट शेयर कर रहा हूं मैं आपको। सिंपल है, उसके लिए हमें ये इस इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। कौन सा इंडिकेटर हमें लगेगा यहाँ पे? EMA। 2 बार क्लिक करोगे तो 2 EMA आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएंगे। ओके, फर्स्ट EMA हम लगाएंगे 20 का, कलर रहेगा उसका रेड। इंडिकेटर रहेगा 20 का। दूसरा हो जाएगा 50 का। स्मूथनिंग लाइन हो जाएगी EMA, और आपका कलर हो जाएगा ब्लैक। एंड यहाँ पे 10। ओके, क्या अभी स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए? रेड लाइन आपकी नीचे है। क्या हम इसको बाय कर सकते हैं अभी? एनीवन, कोई एल्स बता सकता है कि क्या हमें? ओके, यस एग्जैक्टली, हम इस स्टॉक को अभी बाय नहीं कर सकते हैं। राइट, मैंने क्या कहा था आपको, क्या समझाया था कि 10 की 20 की लाइन क्रॉस करके ऊपर जाए तभी हम यहाँ पे बाय करेंगे। और 20 की लाइन ऊपर से नीचे क्रॉस करेगी तो हमारा तो यहाँ पे एग्जिट पॉइंट बन रहा है, तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, हम इसको वेट करेंगे कब आपका बाय हो। लेकिन यहाँ पे आपका ये, सॉरी, ये आपका जो इंडेक्स, ये जो चार्ट चल रहा है ये बैंक निफ्टी का है। यहाँ पे मैं टाटा स्टील लिखना भूल गया। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए 20-25 दिन के लिए बाय करना है, तो क्या बता रहा है कि अभी हम यहाँ पे बाय नहीं, यहाँ पे हमें सेल करना पड़ेगा। हम यहाँ पे आ जाते हैं टाटा स्टील। टाइम फ्रेम हो जाएगा आपका 1 डे। ऑलवेज आपको दूसरे दिन बाय करना है। ओके, देखिए कहाँ पे बाय आया आपको टाटा स्टील में। आपका ये लाइन क्रॉस ओवर हो गया, कब क्रॉस ओवर होगा? यहाँ पे, राइट, 22 नवंबर को। तो आपको बाय कब करना पड़ेगा? 23 नवंबर को। 23 नवंबर को कहाँ पे खुला है? जैसे ही खुलता है आपको इसको बाय कर लेना है। 23 नवंबर को ये खुलता है ओपन 126। जो भी प्राइस मॉर्निंग में चलेगी आप उसको बाय करोगे। ठीक है, तो 126 के आसपास ये खुला है। और देखते हैं कहाँ तक गया है ये ऊपर। ऑलमोस्ट 10 से 12% का रिटर्न दिया है इसने। और अभी भी देखोगे तो उसी रेंज में चल रहा है, नीचे आया, थोड़ा आया है। लेकिन क्या इसमें अभी हमारा एग्जिट आया है? नहीं आया है। right? आराम से आप देखोगे इसमें 23 नवंबर, यानी नवंबर चला गया, 10 दिसंबर एंड जनवरी, 2 महीने में ही इसने आपको देखिए 11 से 12% का रिटर्न मिल गया है, जो स्टॉक मार्केट की दुनिया में बहुत ज्यादा रिटर्न होता है। 2 मंथ का अगर आप 10% रिटर्न देखोगे तो भी, राइट। लेकिन जैसे मैंने कहा, आप अगर मान लो यहाँ पे बाय नहीं कर पाते हो, मिस हो गया आपका बाय, तो क्या आप ये रैली जाने दोगे? नहीं, आप वेट करोगे कि कोई भी एक कैंडल फिर से 20 के EMA को टच करे तो आप यहाँ से बाय करोगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे मिस हो गया तो यहाँ पे बाय कर सकते हो, यहाँ पे बाय कर सकते हो। और यहाँ पे अभी देखिए अभी टच नहीं कर रहा है, तो फिर से आने दीजिए। कभी भी कोई कैंडल 2 या 3 दिन में यहाँ पे टच करती है तो आप इसको फिर से बाय करोगे। ओके, ओके, 700 लॉट है। 7,000 लॉट, यानी 7,000 क्वांटिटी आपके पास, राइट उमंग जी? कौन सी प्राइस पे बाय किया आपने टाटा स्टील को? ओके, 126 पे बाय किया। ओके, 101 पे। 2 प्राइस आपने यहाँ पे लिखी है। ओके, यानी जहाँ पे आपका हमारे थियरी के हिसाब से बाइंग का एंट्री मिला है, ऑलमोस्ट आपने वही कहीं पे बाय किया हुआ है। अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो रहा होगा। लंबे लंबी रेस का घोड़ा है ये, अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टॉक था
विप्रो देन एचडीएफसी। एचडीएफसी में तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनेगी अभी उस समय में। विप्रो, विप्रो भी शायद अभी मुझे लगता है सेलिंग साइड में ही है, देख लेते हैं कि क्या चल रहा है विप्रो में। नहीं, विप्रो ऑलरेडी आपका बाइंग में है। देखिए विप्रो में बाइंग कब आई, यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर हुआ 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को आप बाय करोगे। 7 दिसंबर की आपको आपका बाय हो जाएगा। हाई लगाया है इसने यहाँ से 26% का, यानी दिसंबर और जनवरी 2 महीनों में देख सकते हो। तो ये 25% का नॉर्मली आपको यहाँ पे रिटर्न मिला हुआ है। क्या अभी भी यहाँ पे हमें सेलिंग ये बता रहा है, एग्जिट का पॉइंट दे रहा है? नहीं दे रहा है। ऑलरेडी अगर बाय किया होगा तो आप इसको होल्ड रख सकते हो। लेकिन अगर हमें फिर से अभी बाय करना है तो हमें कहाँ पे बाय करना पड़ेगा कि रेड लाइन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कोई भी एक यहाँ पे कैंडल, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, इसको टच करे। जैसे कि यहाँ पे हमारी एंट्री हमारी मिस हो गई, तो आपको यहाँ पे कहीं बाय नहीं करना है। आपको वेट करना है फिर से कोई कैंडल यहाँ पे देखिए, एक दो कैंडल ने टच किया और फिर से जैसे ही यहाँ पे टच करता है, आपको 2 या 3 दिन में अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। देखिए टच करने के बाद सीधा बाउंस, ठीक है, फिर से यहाँ पे टच करने के बाद सीधा बाउंस। अभी यहाँ पे अगर आपको लेना है, मान लो कल से दिन लेना है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हमें वेट करना पड़ेगा कि कब हमारे प्राइस के आसपास आए। बाइंग हो गया तो वेट करेंगे ऊपर जाने का, अदरवाइज फिर जैसे आपका रेड लाइन नीचे आ गया, वहां से एग्जिट कर देंगे। ओके। ओके। ओम जी बोलो सर, मेरे पास ऑर्चिड फार्मा है 647 पे बाय किया था, अभी चल रहा है। ओके। ओम जी आप इसमें ना आप नॉर्मली 40% या 50% प्रॉफिट बुक कर लो। जितने भी आपके पास स्टॉक है, मान लो आपके पास 200 स्टॉक है, 200 में से आपको 50 बुक कर लेने हैं, राइट। फिर उसमें से जो पैसा आता है दूसरे स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने हमेशा कहा है, ऑलवेज आपको सारे के सारे पैसे एक ही स्टॉक में नहीं डालने, अलग अलग स्टॉक में डालने हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न इसने दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपको 200 रुपये यानी ऑलमोस्ट 30 से 35% का रिटर्न दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा रिटर्न रहता है। ओके। एंड आनंद जी आपका क्वेश्चन है डेली चार्ट पे ही यूज करना है ये में? यस, डेली चार्ट फ्रेम पे ही यूज करना है आपको इसको। 30 मिनट 30 मिनट 60 मिनट या टाइम फ्रेम पे नहीं यूज करना है। ऑलवेज आप इसको यूज करोगे डेली टाइम फ्रेम पे। इसमें कोई और स्ट्रेटेजी वगैरह रहेगी तो हमारे कोई नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे, जैसे मैंने कहा हर महीने में जो एक सेशन रहेगा उसमें मैं समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इसमें 1 डे ही। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, एचडीएफसी। एचडीएफसी में क्या सीन चल रहा है देख लेते हैं। नो, राइट, जैसे मैंने कहा एचडीएफसी में अभी आपका बनेगा बाइंग, अभी नहीं बना हुआ है, तो वेट करेंगे। यहाँ कहीं से बाइंग आया था, यहाँ कहीं से फिर से आपको एग्जिट भी करवा दिया, राइट। लेकिन फिर से अभी हम वेट करेंगे कि कब इसमें बाइंग आता है। लेकिन जब जब इसमें एंट्री मिलती है, आपको अच्छा खासा सेटअप इसमें मिल जाता है। देखते हैं पीछे कहीं पे, यहाँ पे फिर से बाइंग आया था, थोड़ा सा नीचे आके फिर से बाइंग दिया था ऑलमोस्ट 1400 रुपए के आसपास। और एग्जिट कब दी इसने आपको? 1600 पे। इससे पहले भी इसने आपको बाइंग दिया था, यहाँ पे बाइंग दिया था ऑलमोस्ट 1400 पे, और फिर से यहाँ पे एग्जिट करा दिया 1450 पे, और फिर से बाय करवा दिया। लेकिन आपको वेट कर देखना है सिर्फ कंफर्मेशन, आपको एंट्री कब मिल रही है। ओके, लास्ट दो स्टॉक है, हम उसको भी देख लेते हैं। एंट्री, उसके बाद एल एन टी है एंड केपीआई ग्रीन है। न्यू स्टॉक है कोई केपीआई ग्रीन, उसके बाद एल एन टी हम देख लेते हैं। आप इसको घर पे भी आराम से स्टडी करके देख सकते हो। केपीआई टेक्नोलॉजी, केपीआई ग्रीन एनर्जी, यही स्टॉक है। ओके। अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसमें तो कुछ बोलने की बात है ही नहीं, आपको लाइव दिख ही रहा है। इसलिए मैं जैसे मैंने कहा ना, आपको नॉर्मली निफ्टी 50 से हटके थोड़े दूसरे स्टॉक देखने हैं। जो निफ्टी 100 या निफ्टी 200 में जो स्टॉक आते हैं ना, उसमें आपकी जो मूवमेंट रहती है वो अच्छी खासी रहती है, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं कि एक बार उन्होंने ट्रेंड पकड़ लिया तो नॉर्मली उसी ट्रेंड में चलते हैं। निफ्टी में तो क्या है, एक बड़ा इंडेक्स है, डेली ट्रेडिंग उसमें होती है। तो उसमें क्या होगा, एंट्री मिलेगी, 2 महीने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आएगा, फिर 4 महीने के बाद ऊपर जाएगा, फिर 2 महीने के बाद नीचे आएगा।
लेकिन निफ्टी 50 के बाहर के जो इंडेक्स है, निफ्टी 100 यानी 100 स्टॉक, उसमें से देखो निफ्टी 500, निफ्टी 200, ऐसे स्टॉक लिस्ट आप ढूंढोगे तो वहां पे आपको इस तरीके का मिलेगा, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये निफ्टी 50 का नहीं है, राइट, ये निफ्टी 50 के बाहर का है। तो इसीलिए आपको उसमें इस तरीके की रैली मिल रही है। निफ्टी 50 में बहुत रेयर केस होगा कि उसमें आपको ऐसी रैली मिलेगी। तो अब देखिए आपको एंट्री कहाँ पे मिली है, यही कहीं पे आसपास 880 या 900 रुपए के आसपास। और देखिए नवंबर से स्टॉक डायरेक्टली 900 रुपए का हो गया है, ऑलमोस्ट आपका 2100 रुपए के आसपास, यानी ऑलमोस्ट आपका पैसा जो है 120% के आसपास बन गया। अभी भी इसमें एग्जिट नहीं आया इसने। देखिए आपको 2 या 3 बार मौका दिया बाइंग करने का, यहाँ पे मिस होने के बाद यहाँ पे मौका दिया 1150 पे, फिर यहाँ पे कहीं पे 1200 1250 पे मौका दिया, यहाँ पे भी मौका दिया 1400 रुपए पे, है? तो स्टॉक ऑलवेज आपको मौका देगा। लास्ट स्टॉक है हमारा LNT। LNT में हम देख लेते हैं। LNT के बहुत से पूरा नाम लिख के लेना पड़ेगा, लास्ट एंड इंटर को। ये भी एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें जा सकते हो। लास्ट एंड इंटर ग्रुप, इसमें अभी भी एग्जिट नहीं आया है। प्राइस इसकी 3400। ओके, देखिए एक स्टॉक मिल गया हमें निफ्टी 50 में, जैसे मैंने कहा था बहुत रेयर मिलते हैं, तो उस रेयर में से आप LNT को ले सकते हो। इसने देखिए कहाँ पे आपको एंट्री दी हुई है, बहुत लंबे समय पहले इसने एंट्री दी हुई है। यहाँ पे भी नीचे क्रॉस ओवर नहीं हुआ, लेकिन अगर हम माने कि यहाँ से एंट्री मिलती भी है तो 2230 के आसपास से एंट्री मिली है, और कहाँ पे गया है 3300। लेकिन इसमें और पहले से हमें एंट्री मिली हुई है, यहाँ पे 1600 रुपए वाली चीज। 1600 वाली चीज कहाँ पे चली गई है आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 3200 3300, यहाँ पे भी पैसा आपका डबल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार एंट्री मिस हो गई तो हम एंट्री नहीं ले पाएंगे, बीच बीच में हमेशा आपको एंट्री दी है यहाँ पे, राइट। और मान लो कि कंटिन्यू 15-20 दिन एंट्री मिल ही नहीं रही है, तो फिर आप दूसरे स्टॉक भी ढूंढ सकते हो, राइट, क्योंकि होगा कि एंट्री नहीं भी मिलती है तो स्टॉक की प्राइस तो धीरे धीरे आपकी ऊपर जाने लगेगी। क्लियर। अभी आ जाते हैं आज की लास्ट स्ट्रेटेजी पे, उसके बाद थोड़े क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं हम। ठीक, जो आपकी बैंक निफ्टी की रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है 15 मिनट वाली, उस पर चले जाते हैं। कोई इंडिकेटर यूज करने की जरूरत नहीं, जैसे कि हमें बताया था, मैंने आपको बताया था, सिंपली चले जाना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। देखना है कहाँ पे कोई बड़ी कैंडल बनी है, जहां पे भी बड़ी कैंडल बनी और छोटी कैंडल बनी, हो जाना है अलर्ट। आज ही देखते हैं कहाँ पे बना है। जैसे क्या फर्स्ट कैंडल में ही आपको दिख गया है कि पहले यहाँ पे एक कैंडल बनी, उसके बाद छोटी कैंडल बनी। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। 1 या 2 दिन में ही ट्रेड मिलते हैं, लेकिन अच्छे खासे ट्रेड मिलते हैं। आज मार्केट पूरा वोलाटाइल था, तो आपको एक दिन में ज्यादा ट्रेड भी मिले होंगे, राइट। एक और चीज, मान लो आपने ऑलरेडी कॉल बाय करके रखा है, राइट। मान जैसे कि यहाँ पे मान लो कॉल बाय, कहीं पे भी क्या मानते हैं कि हम यहाँ पे हमें एंट्री मिल गई, ठीक है। एंट्री मिलने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल बनी और छोटी कैंडल बनी, और यहाँ पे आपका अपसाइड में ब्रेकआउट दिया, यानी छोटी कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तीसरी कैंडल ने, तो यहाँ पे फिर से क्या सेटअप बन रहा है, कॉल बाय का। तो फिर से एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे एंट्री ले ली है और हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे हम एंट्री कब लेंगे, जब यहाँ कहीं पे आपकी एंट्री मिस हो गई हो पहली वाली, तभी हम दूसरी एंट्री में ट्रेड लेंगे। क्लियर है। अदरवाइज पहला ट्रेड जो चल रहा है उसको ही हम चल ले देंगे। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी, और देखते हैं कि क्या थर्ड कैंडल ने आपका हाई या लो ब्रेक किया है। आपको एक चीज यहाँ पे और सीखने को मिलेगी, थर्ड कैंडल ने देखिए सेकंड कैंडल के यानी बेबी कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं किया और लो भी ब्रेक नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैंडल निकल जाएगी हमारे सेटअप में से। हम इन दो कैंडल को देख लेंगे अब। ठीक, तीसरी कैंडल का काम क्या था, हाई या लो ब्रेक करे तो हमारी एंट्री है, लेकिन हाई या लो ब्रेक हो ही नहीं रहा है, तो ना हमारी एंट्री होगी ना कुछ। तो हम क्या कर लेंगे, ये दो कैंडल को पकड़ेंगे अभी। तो ये आपकी मदर कैंडल, ये आपकी बेबी कैंडल। अब देखते हैं थर्ड कैंडल ने क्या ब्रेक किया है, हाई ब्रेक किया है यहाँ पे, कॉल बाय करेंगे, राइट। और स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, इस कैंडल का लो यहाँ पे। लेकिन जैसे बाय किया, इमीडिएटली दूसरी कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया
और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। अब हमने जो ट्रेड लिया हुआ था वो हमारा हो गया एग्जिट। क्लियर। अभी आप यहाँ पे देखोगे फिर से, तो फर्स्ट कैंडल बड़ी बन गई है, सेकंड कैंडल छोटी, राइट। तो यहाँ पे फिर से सेटअप बन रहा है, लेकिन अभी कैंडल बन गई है तो हम ये काउंट नहीं कर पाएंगे ये हमने इसमें पुट में एंट्री मिली है या कॉल में एंट्री मिली है, राइट। क्योंकि इस कैंडल का लो ब्रेक होगा, तो लो ब्रेक हो गया है तो पुट में भी एंट्री मिलेगी। इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हाई भी ब्रेक हो गया है तो हमारी कॉल में एंट्री बनेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे लाइव मार्केट नहीं है, ऑलरेडी मार्केट क्लोज हो गया है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कॉल में एंट्री बनी है या पुट में एंट्री बनी है, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा कोई दूसरी कैंडल। यहाँ पे देखिए, ये सेटअप आपको बहुत जबरदस्त मिल गया है। जैसे मैंने कहा, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस बीच में आएंगे, लेकिन जब भी ट्रेड मिला आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देख के जाएगा। बड़ी कैंडल बन गई, छोटी कैंडल बन गई, राइट। और जैसे ही तीसरी कैंडल ने क्या किया, हाई ब्रेक किया है तो नहीं किया है तो कॉल में एंट्री नहीं बनेगी। क्या लो ब्रेक किया है, एग्जैक्टली लो ब्रेक किया है तो आपकी पुट में एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे लो ब्रेक किया, एटीएम का पुट बाय या यहाँ से 200 पॉइंट का पुट बाय, और मदर कैंडल का हाई जो रहेगा आपका स्टॉप लॉस। तो हम देख लेते हैं कितना यहाँ पे स्टॉप लॉस आया हुआ है, यहाँ से एंट्री और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 136 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, यानी मोटा मोटी 140 के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो आपका टारगेट भी कितना हो जाएगा, 140 पॉइंट के आसपास का। तो देखते हैं कि क्या मार्केट ने 140 पॉइंट आपको दिए हैं। मार्केट ने 140 पॉइंट आपको नॉर्मली इमीडिएटली आपने ट्रेड लिया उसके 15-20 मिनट में ही दे दिया है। देखिए यहाँ तक आपके 138 पॉइंट, लेकिन जैसे मैंने कहा जब तक यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ है, आखिरी तक अगर आप देखोगे तो मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट दिया है इसने। आपको ऑलमोस्ट 850 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट दिया है, यानी 140 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने 800 पॉइंट दिए हैं, राइट। तो एक दो या तीन स्टॉप लॉस भी अगर आ जाते हैं और एक ट्रेड भी आपका अच्छा खासा चल गया, तो वहां पे पूरा का पूरा लॉस भी रिकवर हो जाएगा, और क्या होगा, अकाउंट प्रॉफिट में भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी गया है, राइट। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस गया होगा, या मान लेते हैं कि यहाँ पे भी स्टॉप लॉस गया होगा 100-150 पॉइंट का, लेकिन यहाँ पे 800 पॉइंट यहाँ पे मिल भी गए। क्लियर है, क्योंकि आज मार्केट जो है वन साइडेड चला, लेकिन जब भी मार्केट वन साइडेड चलने वाला होगा आपको वहां पे अच्छी खासी एंट्री मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है। निफ्टी में नहीं करना है इसमें आपको, निफ्टी में अवॉइड करना है। निफ्टी में एंट्री मिलेगी भी, लेकिन निफ्टी में आपको अवॉइड करना है। निफ्टी में भी देखिए आपको अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिला हुआ, आपको यहाँ पे एंट्री मिली, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, थर्ड कैंडल ने लो ब्रेक किया तो हम पुट बाय करेंगे, और मार्केट यहाँ तक नीचे तक गया है। क्लोजिंग तक अगर हम देखें तो 250 पॉइंट का यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या रहा होगा, इस कैंडल का लो से यहाँ तक, यानी 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने आपको 250 पॉइंट, यानी 1 रुपए के सामने, 1 रुपए के लॉस के सामने 5 रुपए का प्रॉफिट भी मिला हुआ है। क्लियर है, ऑल क्लियर। एक और स्टॉक की कहा गया है यूपीएल श्री, यूपीएल ऐसे आ रहा है, चेक कर लेते एक बार लास्ट स्टॉक, यूपीएल, यूपीएल एस आर आई, कौन सा स्टॉक है ये, मिल तो नहीं रहा है। अच्छा, आपने सिर्फ यूपीएल लिखा है, ओके। उसके सामने यूपीएल एसआरआई भी आपने लिखा हुआ। चेक कर लेते हैं यूपीएल का स्टॉक क्या कहता है, फिर से मुझे सेटअप लगाना पड़ेगा, 1 डे का टाइम फ्रेम, ईएमए। तो जैसे मैंने समझाया था आपको, एक साथ दो इंडिकेटर लगाने तो दोनों बार सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ईएमए क्रॉस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई एम ए क्रॉस, ईएमए क्रॉस लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने दो इंडिकेटर आ जाएंगे। आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में, एक 9 का रहेगा उसको कर देना है 20, दूसरा हो जाएगा 50, और स्टाइल में जाके शॉर्ट इंडिकेटर यानी जो 20 वाला है उसको कर देना है रेड, और जो लॉन्ग इंडिकेटर यानी जो 50 वाला है उसको कर देना है ब्लैक। यहाँ पे एक खासियत आपको मिलेगी,
आप जो दो इंडिकेटर लगाते हो ना, 20 का और 50 का, वहां पे जब क्रॉस ओवर होता है तो हमें ढूंढना पड़ता है कि क्रॉस कौन सी कैंडल पे हुआ है। ईएमए क्रॉस ओवर में आप 20, जब 20 वाला 50 को क्रॉस करेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको वहां पे एक स्टार आ जाएगा। दिखा देता हूं मैं वहां पे। देखिए ये ओपीएल का स्टॉक है, इसने जैसे यहाँ पे बाय दिया, यहाँ पे देखिए स्टार आ गया। फिर से यहाँ पे इसमें स्टॉप लॉस भी आ गया, क्योंकि यहाँ पे डाउन साइड का एग्जिट दे दिया है, राइट। तो आप ईएमए क्रॉस ओवर भी दोनों चीजें एक ही है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज में दोनों चीजें आ जाती है, वहां पे आपको 2 बार इंडिकेटर लगाना पड़ता है, राइट। किस सेक्टर की कंपनी, एक बार ये चेक करना पड़ेगा कौन सी कंपनी है। बार बार एंट्री एग्जिट दिया है। जैसे हमने एक स्टॉक चेक किया था, जैसे एल एंड टी। देखिए जहां पे हमें एंट्री मिली हुई है, या फिर कोई भी एक स्टॉक लेते हैं एचडीएफसी। देखिए जब भी क्रॉस होगा तो आपको वहां पे ये इस तरीके का एक स्क्वायर आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसी कैंडल पे क्रॉस ओवर आया है, तो हमें कैंडल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये आपके लिए मैंने एक इजी चीज कर दी है कि आप डायरेक्टली ईएमए क्रॉस लिखोगे तो आपको 9 और 26 का बाय डिफॉल्ट इंडिकेटर आ जाएगा, लेकिन आपको उसके सेटिंग्स में जाके, इनपुट में जाके, जो शॉर्ट वाला है यानी छोटा इंडिकेटर, उसको 9 की जगह 20 कर देना है, लॉन्ग वाला जो 26 की जगह 50 कर देना है। कलर फिर से वही शॉर्ट वाला रेड, और जो लॉन्ग वाला है उसका कलर हो जाएगा ब्लैक। ये क्रॉस जो दिया हुआ है, क्रॉस का मतलब है कि जहां पे भी ये देखिए क्रॉस आया, क्रॉस का कलर आपको क्या चाहिए। जैसे क्रॉस का कलर मुझे मान लो ग्रीन चाहिए, तो ये ग्रीन आ जाएगा। देखिए, देखिए क्लियर है। तो इस तरीके से स्क्रीन अभी मैं स्टॉप करता हूँ, ओके। कोई क्वेश्चन आंसर हो तो हम यहाँ पे लेते हैं। क्लियर है, बहुत सी चीजें मैंने आज आपको रिपीट करवा दी है। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप अभी आप पूछ सकते हो। अभी आपका सिर्फ 2 सेशन रहेंगे। एक सेशन जो है आपका, जो लाइव सेशन है, आई थिंक मंडे को है, आपको कहा गया होगा। और उसके बाद एक और सेशन बचता है जो आपका डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी पे रहने वाला है, वो मंगलवार के दिन। मंगलवार की डेट जो आ रही है, 6 तारीख को, यही सेम टाइम पे रहेगा, ओके। वो जो आपका मंडे का जो सेशन है 5 तारीख को, वो तो दोपहर को रहने वाला है लाइव मार्केट में, 2 बजे से लेके 3, सवा 3 या 3:30 बजे तक, यानी मार्केट जब तक क्लोज होता है तब तक हम लेंगे। क्लियर है कल्पेश भाई? हिरेन भाई? ओके। आनंद जी क्लियर? ओम भाई क्लियर छे? ओके, सबको क्लियर है। यस उमंग जी बोलिए। સર એક ટેલિગ્રામમાં એક ચેનલ છે हाँ हाँ। એમાં અમે જોઈન થયા હતા 10,000 પ્રીમિયમ ભરેલું છે ओके। એ 9, 9:30 બજે એક એક ટ્રેડ આપે 320 લેવાનો એ જે પ્રીમિયમ હોય ને એ हाँ। લગભગ 280 કે 270 હાલતું હોય તો 320 જ કેમ લેવાનું કેમ એ ના ના, વખતે ઈ કેમ ન બ્રેકઆઉટ લેવાનું ઈ બ્રેકઆઉટ સ્ટ્રેટેજી વગેરે હશે એમની કોઈ, ઈ કાંક પ્રીમિયમ વગેરે કાઉન્ટ કરતા હશે, કારણ કે ઓપ્શન બાઇંગની બહુ ને બધી આમ સ્ટ્રેટેજી. 40-50 પોઈન્ટ નું આમ મુવમેન્ટ આગુ પાછું હોય ને ત્યારે ટ્રેડ આપે એ વખતે નો આપે એમ એનો જે 320 નો ટાર્ગેટ હોય નાખીને જ આપે હા. ના, આની પાછળ એક રીઝન પણ છે કે માની લો કે હવે મારે કોઈ ટ્રેડ આપવો છે, ₹200 ચાલે છે, રાઈટ? હવે હું હમ કહું કે બાય કરો ₹200 ઉપર, તો શું થશે? કોઈક 200 ઉપર બાય કરશે, કોઈક 190 ઉપર બાય કરશે, કોઈક પછી 210 ઉપર બાય કરશે, રાઈટ? એટલે બધા લોકો અલગ અલગ પ્રાઇસ ઉપર બાય થશે, રાઈટ? સમજાઈ ગયું રાઈટ? હવે મને ખબર નહીં પડે કે મારા ક્લાયન્ટે કઈ કઈ પ્રાઇસ ઉપર બાય કર્યો છે, રાઈટ? મારા માટે તો કન્ફ્યુઝન થઈ જશે, હમ રાઈટ? હમ એટલે મારે ત્યાં શું કહેવાનું હોય કે ₹200 ચાલે છે, તો હું તમને એમ કહીશ કે આને 220 થી બાય કરો, હા હા સમજાઈ રાઈટ? ગયું હવે જેવી રીતે ઓકે 220 ના ઉપર જશે એટલે ઇમિડિયેટલી મારા તરફથી તો શું થઈ ગયું કે કન્ફર્મ કે આ શેર ક્લાયન્ટે બાય કરી લીધો હશે, રાઈટ? હવે બસો સમજાઈ વીસ થી ગયું બાય થયો અને ઈ સ્ટોક હવે 250 ગયો, તો હું શું કહીશ કે 250 એક્ઝિટ, રાઈટ? હા એટલે અહીંયા મારી મારી પાસે કેલ્ક્યુલેશન આવી ગયું કે 220 મેં બાય માટે કીધું અને 250 એક્ઝિટ, એટલે 30 પોઈન્ટ તમારા બુક થઈ ગયા, ઓકે આવી રીતે, રાઈટ? પણ હું 200 ઉપર બાય કરવા માટે કહું તો માર્કેટ તો કન્ટિન્યુઅસ પ્રાઇસ ચેન્જ થશે, રાઈટ? બટ તમે 220 ઉપર બાય કરવા જશો તો તમારી પાસે લિમિટ નું ઓપ્શન છે, તમે લિમિટ ઓર્ડર લગાડશો તો ₹202, ₹220 ઉપર જ બાય થશે. હા હા એટલા માટે માર્કેટમાં તમને
આવા ઘણા ચેનલ જે હોય એ કે તમે આવી પ્રાઇસ ઉપર બાય કરી શકો. પણ હું તમને એ સજેસ્ટ કરીશ કે તમે ટિપ્સ ઉપર ના જતા, કારણ કે એમાં તો મોટો લોસીસ પણ આવી શકે, નો ડાઉટ પ્રોફિટ વગેરે પણ થાય છે ત્યાં, પણ એને ત્યાં શું સ્ટોપ છે, લોસ હોય એટલે हाँ स्टॉप लॉस हुए राइट, पर ત્યાં શું છે, ત્યાં આપણને सीखवा नहीं મળતું, हमें सीखने को नहीं मिलता राइट. कोई मुझे हाँ बोल हाँ रहा है कि सर ये आप बाय कर लो, तो मैं उनके कहने पे बाय कर रहा हूँ, लेकिन क्यों बाय कर रहा हूँ ये हमें पता नहीं है. राइट, क्लियर है. लेकिन यहाँ पे आपको मैं वही सिखा रहा हूँ कि हमें क्यों बाय करना है और क्यों सेल करना है. ओके, और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं 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 यही था ओके ओके. और कोई शेयर्स कितना सारा शेयर, हिरेन जी आपने क्या लिखा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. ओके, सारा शेयर्स તમે એમ કહો છો कि इन्वेस्टमेंट, यस यस मैं प्रोवाइड करूंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे खासे शेयर्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको उसको रखना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 महीने 4 महीने रखोगे तो उसमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा. बीच बीच में मैं प्रोवाइड करूंगा अच्छे अच्छे शेयर, जिसमें आपका रिस्क भी कम रहेगा और आप वहां पे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करके आप अपने वेल्थ को भी बढ़ा सकते हो. ओके, यस, 7th सेशन का जो रिकॉर्डिंग है पहुंच जाएगा आपको कल डायरेक्टली ग्रुप में, 7 का, और आज हमारा 8th सेशन है, वो भी आपको मिल जाएगा. आनंद जी, आपका जो 3rd सेशन है, तो 3rd सेशन के लिए मैंने केवल जी से ले लिया था, आप मुझे एक बार कल कॉल कीजिए, मैं आपको 3rd सेशन का करवा देता हूँ, और 7 और 8 जो सेशन है डायरेक्टली कल तो ऑफिशियली ग्रुप में आ ही जाएगा. क्लियर है? तो आनंद जी आप मुझे कॉल कीजिए कल के दिन 11 11:30 के आसपास, मैं आपको 3rd सेशन जो है प्रोवाइड करा दूंगा. ओके, और कोई क्वेश्चन है कोई मेंबर का? क्लियर? यस ओम भाई बोलिए. સર જ્યારે તમે કીધું હતું કે મને થોડી તકલીફ પડતી હતી ને હેજિંગ માટે, हाँ हाँ તેના માટે મેં આ આખો કોર્સ હતો જે તમે हाँ કીધું હતું કે 1 મહિનો તમે જોઈ લ્યો તો તમને ખબર પડી જશે બધી. हाँ हाँ તમને ઓલમોસ્ટ બધી ખબર તો પડવા જ માંડી છે. જો જ્યારે હવે આ 2 સેશન્સ આઈ થિંક બાકી રહ્યા છે ને આ કોર્સના, हाँ, તે કમ્પ્લીટ થયા પછી ડાયરેક્ટ હેજિંગમાં જ મારે જોઈન થઈ જવાનું છે ને? પછી ડાયરેક્ટલી તમે હેજિંગમાં જોઈન થઈ જાઓ. જે બેસિક સ્ટ્રેટેજી છે એ તમારે કરવાની છે. ફ્રી હિટ વગેરે જે છે, આપણે હમણાં 2 વીક ઓકે પહેલા જે લાસ્ટ 400 પોઈન્ટની સ્ટ્રેટેજી છે જે લીધેલી છે, એમાં તમે કામ કરી શકો છો. ओके ઓકે સર, હા ઓકે, ओके क्लियर. ક્લિયર ક્લિયર. ओके मेंबर, तो क्लोज करते हैं यहाँ पे, मिलेंगे डायरेक्टली. अभी हमारा जो सेशन रहेगा लाइव सेशन, वहां पे बहुत चीजें सीखने को मिलेगी, तो मिस मत कीजिएगा. मंडे के दिन जो लाइव सेशन है 2 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक हम वहाँ पे लाइव मार्केट में कुछ सीखेंगे भी, और मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, ऑप्शन के प्रीमियम किस तरीके से चेंज होते हैं, वो भी हम देखे हैं. ओके, तो क्लोज करते हैं आज के सेशन को यहाँ पे. अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लर्निंग और अर्निंग पे फोकस कीजिए. दिस इज फ्रॉम माई साइड, दिस इज सुधीर बियाडे साइनिंग ऑफ. गुड नाइट एवरीबडी, टेक केयर योर सेल्फ. यस, गुड नाइट, गुड नाइट.